सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थान के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान ना हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा सोपानावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए और फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में और पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चितवन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति प्राणा वे दर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपहास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और उसके सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पति देव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त घूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्व स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को ना जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्वत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीही वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देख वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा में स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजश्रेय उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उसे रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है? यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी
एक स्त्री थी महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रियां छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 वैश्य कुल थे। क्रिया, शक्ति, रूप, कर्मेंद्रियां ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है।